सिक्किम और इंडिया के पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को समझने से पहले हमें ज़रूरत है कि हम सिक्किम और इंडिया के ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन को समझें, और उसके लिए हमें फोकस करना होगा एक एरिया पर, और वो एरिया है ये पूरा। आप चाहे दिल्ली से आएँ, आप बॉम्बे से आएँ, नागपुर से आएँ, बेंगलोर से आएँ, चाहे आप मद्रास से आएँ या आप फिर कोलकाता से आएँ, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको सिक्किम आना है तो आपको इस एरिया में आना होगा, और इस एरिया में सिक्किम का कनेक्शन ऐसा है कि आप सिक्किम आना चाहें तो कई तरीके हैं, लेकिन अगर इंडिया से आना चाहें तो बस एक तरीका है। तो चलिए पहले इस एरिया को हम लोग ब्रॉडली यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, आसपास की सारी मैपिंग कर लेते हैं। अगर फॉरेन कंट्री होगी तो उसकी भी मैपिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी कनेक्शन समझ लें, उसके बाद हम लोग सिक्किम के अंदर जाएंगे। अदरवाइज आप पहाड़ियों में खो जाइएगा। इस क्लास में पढ़ाई से ज़्यादा चढ़ाई होगी पहाड़ों पे, और ये क्लास आपको बस यूपीएससी में हेल्प नहीं करेगी। देखिए यूपीएससी के लिए तो यहाँ पे क्या है, कंचनजंगा है और कुछ आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तीस्ता रिवर है, एंड यू आर डन, दैट्स इट। 3-4 फैक्ट। लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ ताकि कल को आप शादी ब्याह के बाद भी घूमने जाएं इस जगह पे तो आपको मज़ा आए और आपको सारी चीज़ें समझ में आए, और वो प्रूव हो कि यू आर ए नॉलेजेबल इंसान और सही सिलेक्शन थे आप। तो चलिए हम लोग सिक्किम को एक्सप्लोर करते हैं। 2 घंटे में आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अब हम लोग सिक्किम को जूम इन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अभी सिक्किम कहाँ है? ये नेपाल है, राइट। ये आपका बांग्लादेश है नीचे, और ये जो ये भूटान है, और ये जो छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, छोटा सा पोर्शन, वो सिक्किम है। तो अब इसको जूम इन करते हैं। और ज़्यादा जूम इन किया तो आप पहाड़ों में खो जाओगे, तो यहाँ पे रुकते हैं। तो सिक्किम तो ये है, लेकिन सिक्किम को समझने से पहले हमें उसके आसपास को समझना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। नेशनल तो एक ही है, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। इंडिया की बाहर की टेरिटोरी को हम लोग जो यहाँ पे है येलो से मार्क कर रहे हैं। येलो से मार्क करेंगे तो आप ये पूरा एरिया देखिए सिक्किम का। जो चलिए पहले सिक्किम को हम लोग वाइट से मार्क कर लेते हैं ना। ये है सिक्किम की बॉर्डर, दिस इज योर सिक्किम, राइट। ये उसका कैपिटल यहाँ पे गैंगटोक है। सिक्किम के वेस्ट साइड में, सिक्किम के वेस्ट साइड में क्या है? सिक्किम के वेस्ट साइड में नेपाल है। दैट मीन्स कि ये पूरा एरिया जो आता हुआ यहाँ पे आप देख रहे हैं और यहाँ पे ऐसे जाके इसको टच करेगा वेस्ट साइड में, वो नेपाल है। लेकिन एक चीज़ देखिए, अच्छा पहले ये नेपाल का कौन सा प्रोविंस टच कर रहा है? ऐसे मैंने आपको नेपाल के प्रोविंसेस पढ़ाए हैं, लेकिन ये नेपाल का प्रोविंस नंबर 1 है। प्रोविंस नंबर 1 है। नेपाल के कई प्रोविंसेस जैसे ऐसे नंबरिंग से बांटी हुई है कई सारी उसमें से, तो ये नेपाल का प्रोविंस नंबर 1 है। नेपाल के लिए ये ईस्टर्न मोस्ट है, इंडिया के लिए ये, सिक्किम के लिए ये वेस्टर्न हो जाएगा, है ना। तो ये नेपाल का प्रोविंस नंबर 1, उसके साथ सिक्किम की वेस्टर्न बाउंड्री पूरी की पूरी जो है ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ तक जुड़ी हुई है। लेकिन नेपाल का बॉर्डर यहीं पे ख़त्म नहीं होता, नेपाल का बॉर्डर नीचे तक आता है। सिक्किम को पूरा कवर करके नेपाल का बॉर्डर और नीचे आ जाता है, और ऐसे नीचे घूम के फिर वो हॉरिजेंटली चलता है नेपाल के साउथ में, और ऐसे 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 करके उधर चला जाता है। तो नेपाल सिक्किम को तो टच कर रहा है, सिक्किम का वेस्टर्न बाउंड्री बना रहा है, लेकिन ये नीचे का पोर्शन क्या है उसको भी समझेंगे। उसको समझने के लिए हमें मार्क करना होगा सबसे पहले बिहार को। ये जो आप यहाँ पे पोर्शन देख रहे हैं ये पूरा बिहार का बॉर्डर है, ठीक। लेकिन बिहार का बॉर्डर सिक्किम तक नहीं जाएगा, बिहार का बॉर्डर ये वाला एरिया है, ऐसे। एंड व्हाट अबाउट दिस पोर्शन? ये छोटा सा पोर्शन किसका आ रहा है यहाँ पे? ये झारखंड की बाउंड्री है। तो दिस पोर्शन इज योर बिहार, दिस पोर्शन इज योर झारखंड। जेच लिख दे रहा हूँ जो हल्का सा यहाँ पे टच हो रहा है। तो फिर ये बीच में पूरी खाली जगह किसकी है भाई? यहाँ से देखिए झारखंड की बाउंड्री के बगल बगल से होते हुए जो ये आप राइट आर्म देख रहे हो, ये जो ऊपर आ रहा है एरिया, ऐसे करके मुड़ा, फिर ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा हो के यहाँ पे जो जा रहा है ये एरिया, इसके बारे में अगर बात करें तो ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है। दैट मीन्स कि दिस एंटायर एरिया ऐसे करके सिक्किम के साथ भी टच हो रहा है, और ये नेपाल के इस पोर्शन के साथ भी टच हो रहा है, जहाँ पे नेपाल अपनी बाउंड्री सिक्किम के साथ छोड़ रहा है, सिक्किम के साउथ में, वहाँ पे भी आपका वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, और वो नेपाल के साथ जुड़ता हुआ यहाँ पे नीचे देखिए बिहार के साथ टच होते हुए बिहार के साथ बाउंड्री बनाएगा वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। ऐसे करते करते बिहार के साथ पूरा बाउंड्री बना के
और जब नीचे झारखंड आएगी तो उसके साथ भी ये बॉर्डर बनाएगा और नीचे जाके वेस्ट बंगाल नीचे जाके फैल जाएगा, जो आप नीचे जानते हो साउथ बंगाल वगैरह। ये पूरा का पूरा जो वेस्ट बंगाल का पोर्शन आपने देख रहा है, ये दिस कंप्लीट एरिया इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का ये जो पूरा पोर्शन देखा आपने, इसको हम लोग नॉर्थ बंगाल बोलते हैं। बिल्कुल डिफरेंट है बाकी बंगाल से, और इसलिए ये लोग एक अलग स्टेट की डिमांड भी कर रहे हैं। तो क्या पिक्चर पूरी खत्म हो गई? मैंने बोला था कि इस एरिया में जो इंटरनेशनल चीज़ें हैं उसको मैं येलो से दिखाऊंगा। ये पूरा जो पोर्शन है सिक्किम के भी यहाँ पे जो ज्वाइन कर रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है भूटान का है। ठीक, सिक्किम के साथ तो भूटान जुड़ रहा है, लेकिन इस एरिया में एक और खिलाड़ी है जिसका पोर्शन सिक्किम के साथ नहीं जुड़ रहा है, लेकिन रिलेशन है, तीस्ता बह के आएगी वहीं पे। ये पूरा जो वेस्ट बंगाल के साथ ऐसे जो बॉर्डर चल रहा है, ये बांग्लादेश का बॉर्डर चल रहा है। कि आगे मुझे पढ़ाना तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, आसपास में कोई और स्टेट है क्या? भले बाउंड्री ना जुड़े, लेकिन कोई स्टेट है? बिल्कुल है। जहाँ पे यहाँ पे वेस्ट बंगाल ख़त्म हो रही है, उसके साथ साथ में मैंने आपको असम पढ़ाया, यहाँ पे असम जुड़ा हुआ है, असम ऐसे जुड़ा हुआ है। यहीं से ब्रह्मपुत्रा जो ऐसे 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 फ्लो करके बांग्लादेश में चली जाती है। और यहीं पे मैंने आपको एक ब्रिज भी पढ़ाया जो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बनेगा। तो उस पोर्शन के नीचे क्या है? यहाँ पे तो आपका हमने समझ लिया कि ये असम है। ये क्या है? ये मेघालय है। मेघालय का आपको थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है। यहाँ पे शिलोंग है, ये मेघालय है। आप समझ गए इस पूरी ज्योग्राफी को अच्छे से? एक बार और एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, इस पिक्चर में अभी भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी मिसिंग है। ये पूरा एरिया ऊपर वाला तिब्बत या चाइना का है। दैट मीन्स कि सिक्किम के नॉर्थ में और सिक्किम के ईस्ट में नीचे तक, यहाँ तक ये जो पोर्शन देखने, चलिए इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये नेपाल के साथ भी बाउंड्री बना रहा है पूरा एरिया, है ना, तिब्बत का। और ऐसे ऐसे करके सिक्किम के साथ यहाँ करते हुए नीचे नीचे ऐसे ऐसे चला जा रहा है। और यहीं पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बताऊँ उसके पहले जितना मैंने अभी तक आपको बताया उसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे टॉप पे आपका सिक्किम है। सिक्किम की इंटरनेशनल बाउंड्री जो है नॉर्थ में, और उसके सिक्किम के ईस्ट में ये पोर्शन भी, चूँकि ये पोर्शन भी तिब्बत के अंदर घुसा हुआ है, खंजर जैसा घुसा हुआ है, चुम्बी वैली बोलते हैं इसको। ये चुम्बी वैली जो है यहाँ तक अंदर तक घुसी हुई है। तो ये पूरा हो गया तिब्बत या चाइना का एरिया। तो नॉर्थ में और ईस्ट में क्या हो गया? तिब्बत या चाइना। साथ ही साथ ईस्ट में छोटा सा पोर्शन किसके साथ शेयर हो रहा है? ये एरिया शेयर हो रहा है भूटान के साथ। वेरी गुड, ये दो एरिया हो गए। साउथ में पूरा का पूरा एरिया जो है वेस्ट बंगाल के साथ शेयर हो रहा है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये वेस्ट बंगाल का है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती हैं, जैसे दार्जिलिंग पड़ता है, तो मैं आपको मैप के थ्रू वो भी बताने वाला हूँ, चिंता मत करिए। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो पूरा का पूरा पोर्शन जो है आपके नेपाल के साथ जुड़ता है। ये पूरा का पूरा जो वेस्ट का पोर्शन है ये नेपाल के साथ जुड़ता है। तो सिक्किम, दैट मीन्स कि सिक्किम की अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो 3 कंट्री के साथ शेयर कर रहा है, नेपाल के साथ, चाइना के साथ और साथ ही साथ भूटान के साथ। और सिक्किम की अगर किसी स्टेट के साथ बाउंड्री की बात करें तो वो ओनली एंड ओनली वेस्ट बंगाल के साथ शेयर कर रहा है। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि बिहार यहाँ पे है। बिहार सिक्किम को टच नहीं कर रहा है, लेकिन बिहार वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है। ये जो जिला है वेस्ट बंगाल का यहाँ पे, उसको हम लोग दार्जिलिंग कहते हैं। तो दैट मीन्स कि बिहार की बॉर्डर दार्जिलिंग को टच करती है, बिहार की बॉर्डर नेपाल को टच करती है। झारखंड की नहीं, झारखंड की काफ़ी नीचे खत्म हो जाएगी यहाँ पे, बिहार की इसके बाद लगनी शुरू होती है। झारखंड बिहार का डिवीजन ऐसे बीचों बीच हो गया लगभग, तो झारखंड नीचे रह जाता, बिहार ऊपर हो जाता है। वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करते करते जो यहाँ पे किशनगंज जिला है बिहार का, वो दार्जिलिंग के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मैं बचपन में किशनगंज में रहा था, और किशनगंज से जो है पहाड़ियाँ दिखती हैं पूरी हिमालय की, अगर मौसम साफ हो तो। अभी फिर से जब कोविड के दौरान लॉकडाउन हुआ तो दिख रहा था। हम लोग बचपन में यहाँ से कूद के चले जाते थे, और ज़्यादा छलांग मार लें, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग जंप कर लें तो बांग्लादेश में गिर जाते थे। अब इशू क्या है देखिए, वेस्ट बंगाल का थोड़ा मैप देखिए, इसको मैं थोड़ा शेड कर देता हूँ। नीचे तक तो पोर्शन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बांग्लादेश से जुड़ रहा है, कोई इशू नहीं। लेकिन वेस्ट बंगाल का ये पोर्शन यहीं तक लिमिटेड तो है नहीं, ऊपर तक गया हुआ है। ये पूरा एरिया आपके वेस्ट बंगाल का है। ठीक, ये पोर्शन आपके वेस्ट बंगाल का हो गया। नाउ योर वेस्ट बंगाल इज शेयरिंग बॉर्डर विद सिक्किम, वेस्ट बंगाल इज शेयरिंग बॉर्डर विद भूटान, क्योंकि भूटान यहाँ पे लगा हुआ, तो वेस्ट बंगाल डायरेक्टली चाइना या तिब्बत के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करेगा। यहाँ पे भूटान जुड़ा हुआ है, भूटान का पोर्शन शुरू हो जाता है, ऐसे करके है, ऐसे समझे इस कर्वेचर को। वेस्ट बंगाल इज शेयरिंग बॉर्डर विद असम,
वेस्ट बंगाल इज शेयरिंग बॉर्डर विद बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल इज शेयरिंग बॉर्डर विद नेपाल, वेस्ट बंगाल इज शेयरिंग बॉर्डर विद बिहार। मतलब इतने सारे स्टेट के साथ वेस्ट बंगाल इस पोर्शन में बॉर्डर शेयर कर रही है। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल का ये पोर्शन देखिए, ये वेस्ट बंगाल का जो पतला सा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पड़ता है दार्जिलिंग जिले में, और ये इसकी जो विड्थ है ओनली एंड ओनली 22 किलोमीटर है, ओनली एंड ओनली 22 किलोमीटर। एक मुर्गे की ऐसे गर्दन जैसा लग रहा है ना, कि ऐसे इसका चोंच निकला मुर्गे गर्दन जैसा, इसी को हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, चिकन नेक इसको कहते हैं। और जो पूरा एरिया ऐसे शेड होगा, उसकी भी शेडिंग कर देता हूँ मैं आपको। चिकन नेक तो हम लोग इसको बोलते हैं पतले वाले पोर्शन को, जहाँ पे 22 किलोमीटर है। और ये पूरा एरिया जो शेडिंग होगी, वन सेकेंड जस्ट मिनट, और ये पूरे एरिया की जो शेडिंग होगी है ना, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है ये एरिया? दो तरफ से देखिए। अगर मान लीजिए कल को चाइना इधर से होता हुआ, ये एक सही कलर नहीं है, हाँ, चाइना इधर से होता हुआ अगर आपकी कंट्री में आ जाए नेपाल के थ्रू, और इस पोर्शन को इमेजिन करिए कि इस पोर्शन को ऐसे जो है इतने 22 किलोमीटर पे बस कब्जा कर ले। नाउ योर एंटायर नॉर्थ ईस्ट इज कनेक्टेड थ्रू दिस स्मॉल कॉरिडोर, इसी को बोलते हैं हम लोग चिकन नेक। इस एंटायर नॉर्थ ईस्ट का स्मॉल कॉरिडोर यहाँ से बना हुआ है, और इसी के लिए हम लोग वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले को गेटवे टू द कॉरिडोर, गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं। क्योंकि चाहे सिक्किम हो, देखिए 7 स्टेट्स तो नॉर्थ ईस्ट वाले तो हैं ही कनेक्टेड, यहाँ से सिक्किम भी तो यहीं से कनेक्टेड है। तो अगर ये 22 किलोमीटर के एरिया पे कब्जा हो जाए कल को, या किसी कारण से लड़ाई में कुछ हो जाए, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा। ये तो एक जगह दिक्कत है, उसके अलावा भी दिक्कत है। ये तो नेपाल साइड से अगर चाइना आ गया तो, अगर मान लीजिए कि यहाँ मैंने बताया चुम्बी वैली है, यहाँ भी चाइना है, अगर चाइना यहाँ से बढ़ के थोड़ा सा ऐसे काट दे तो चाइना अगर ऐसे काट दे तो पूरा का पूरा जो है हमारा ऐसे कट करेगा, या मान लीजिए कि ऐसे कट कर दे, तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे से कट हो जाएगा, राइट। इसीलिए बहुत सेंसिटिव एरिया है। अब ज़रूरी है थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट मैपिंग करने की, और वो डिस्ट्रिक्ट मैपिंग अभी सिक्किम की नहीं होगी, वो डिस्ट्रिक्ट मैपिंग होगी अभी वेस्ट बंगाल के नॉर्थ की। मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे बिहार का थोड़ा सा एरिया आ रहा है, तो बिहार के साथ, नेपाल के साथ, चूँकि ये वाला एरिया नेपाल है, बिहार के साथ, नेपाल के साथ, और सिक्किम के हाफ ऑफ द पोर्शन के साथ ऐसे करके फिर नीचे आता है, नीचे आके फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ऐसे लगभग क्लोज हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, ये वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है। सिक्किम के लोअर पोर्शन से लेके और थोड़ा सा भूटान का पोर्शन जो आपके वेस्ट बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है, ये एरिया जो है वो कौन सा एरिया है? ये वेस्ट बंगाल का कालिम्पोंग जिला है। फिर भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए, कालिम्पोंग के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए, और फिर नीचे आके यहाँ पे दार्जिलिंग के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए, और फिर ऐसे, मतलब कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए, लेकिन बांग्लादेश से दार्जिलिंग का भी वहाँ पे थोड़ा टच करेगा, ठीक है। तो थोड़ी जगह छोड़ते हुए दार्जिलिंग के लिए बांग्लादेश को टच कराना है भाई, और टच कराते हुए नीचे ऐसे आके थोड़ा और नीचे आइए, थोड़ा सा और नीचे, और उसके बाद चले जाइए ऊपर। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है। देन आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए और जलपाईगुड़ी के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए, भूटान के नीचे, भूटान से टच करते हुए, ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, इसको हम लोग अलीपुर दुआर नाम का डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और दुआर क्यों नाम में पड़ा है? क्योंकि हिमालय की जो फुट हिल्स हैं, जो कि भूटान असम वाले एरिया में हैं, जो एकदम आपके हिमालय के फुट हिल्स हैं भूटान, असम और आपके वेस्ट बंगाल में, खास करके ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ऐसे जो पोर्शन देख रहे हैं, उसको हम लोग दुआर रीजन बोलते हैं। टी की कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है। तो वो जो ज़िला है उसका नाम भी देखिए कि अलीपुर दुआर पड़ा है। तो ये ज़िला क्या है? ये पड़ा आपका अलीपुर दुआर। और फिर जो लास्ट का पोर्शन बच गया, दैट मीन्स कि आसाम के बॉर्डर के साथ शेयर करते हुए, और फिर ऊपर जो है अलीपुर दुआर के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए, और फिर अपने वेस्टर्न साइड में जलपाईगुड़ी के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए, और नीचे वाले साइड में बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए। देखिए मेघालय नहीं जाएगा, मेघालय के बीच में असम आ जाता है। मेघालय डायरेक्टली, कोई भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट डायरेक्टली जो है वेस्ट बंगाल को टच नहीं करेगा, एक्सेप्ट योर असम, एक्सेप्ट सिक्किम, है ना।
सिक्किम तो मतलब उधर 7 में नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। टोटल 7 सिस्टर्स में नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट आपके डायरेक्टली वेस्ट बंगाल को टच नहीं करेगा एक्सेप्ट योर असम, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये जो बन गया डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया? आपने इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हिस्ट्री में बहुत पढ़ा है, कूच बिहार। यहीं के राजा की शादी हो गई थी ब्रह्म समाज के आगे एक बड़े लीडर से, तो बहुत बवाल उठा था, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप इस चीज़ को फिर से एक बार समझ लीजिए कि कैसे कैसे चीज़ें बनी हुई हैं। 1 सेकेंड। हाँ, तो ऊपर ये आपका सिक्किम है, फाइन, यहाँ तक सिक्किम है, ये पूरा पोर्शन सिक्किम का है। तो सिक्किम की बॉर्डर ऊपर इधर से किससे मिल रही है? चाइना या तिब्बत से मिल रही है। ये एंटायर पोर्शन जो है ऊपर का चाइना तिब्बत का हो गया। यहाँ वाला एरिया भी किसका हो गया? नीचे तक किसका हो गया? चाइना तिब्बत का हो गया, चुंबी वैली का। सिक्किम के लेफ्ट में क्या है? यहाँ पे पूरा पोर्शन जो है ये नेपाल का पोर्शन हो गया यहाँ तक, ठीक है। सिक्किम का पूरा जो है वेस्टवर्ड पूरा नेपाल का हो गया। ईस्ट में नीचे भूटान भी है, छोटा सा पोर्शन, ये वाला देखिए। और ऊपर जो है चाइना है, और नॉर्थ में तो पूरा चाइना, नॉर्थ में पूरा चाइना, ईस्ट में पहले क्या आएगा? चाइना आएगा, फिर नीचे थोड़ा सा ये पोर्शन भूटान का आएगा, ठीक है। वेस्ट में पूरा नेपाल, लेकिन साउथ में पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है। लेकिन वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट? एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा पहले दार्जिलिंग, और उसके बाद पड़ेगा वेस्ट बंगाल का ये वाला पोर्शन, दिस इज योर कालिम्पोंग। तो वेस्ट बंगाल के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, एक है दार्जिलिंग और दूसरा है कालिम्पोंग। और इस एरिया में अगर आपको असम जाना है तो आपको पहले, सबसे पहले तो आपको अगर असम जाना है तो पहले दार्जिलिंग जाना ही पड़ेगा वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जलपाईगुड़ी जाना पड़ेगा। आप कालिम्पोंग से नहीं पहुंच सकते, कालिम्पोंग से आप भूटान चले जाइए, चलेगा, ठीक है, भूटान चले जा सकते हैं, लेकिन कालिम्पोंग से आप असम नहीं जा सकते। तो पहले आपको फिर जो है जलपाईगुड़ी क्रॉस करना पड़ेगा, ये जो सेंटर पे दिख रहा है यहाँ पे बीच में, ठीक। उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उसके बाद 2 तरीके हैं, या तो आप अलीपुर द्वार से चले जाइए, नहीं तो फिर आप कूच बिहार से चले जाइए, आपकी मर्जी है, नहीं तो बांग्लादेश चले जाइए, आपकी मर्जी। यहाँ से सिंपल क्रॉस कर लीजिएगा, कोई तरीका बन जाए तो। मेघालय की बॉर्डर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ये ना, ये पूरी जो है ये असम की बॉर्डर है ऐसे करके, और यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र ऐसे फ्लो करती है इसी जगह से, जहाँ पे सबसे इंडिया का जो है लॉन्गेस्ट ब्रिज बन रहा है। अब ये तो आपने समझ लिया। अब चलिए कुछ जो है मज़ेदार चीज़ें। वेस्ट में सिक्किम बॉर्डर शेयर कर रहा है नेपाल के साथ, ठीक। अब हमें आगे पढ़ना है कंचनजंगा पहाड़ियाँ। तो ये कंचनजंगा माउंटेन है कहाँ? देखिए, ऐसे तो ये अपर हिमालय में, इतना तो हमें पता है भाई, ऊंची ऊंची माउंटेन अपर हिमालय में भी है। इनफैक्ट कंचनजंगा 8000 मीटर, माउंटेनियर्स एक वर्ड यूज़ करते हैं 8000 मीटर, 8000 मीटर के ऊपर की पहाड़ियाँ, उसको वो अलग नज़र से देखते हैं, बहुत ऊंचा मानते हैं। 8000 मीटर के ऊपर हिमालय में जो ईस्टर्न मोस्ट है वो आपका कंचनजंगा ही है। तो कंचनजंगा ऐसे पड़ता है, ये पूरा जो आप शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, सिक्किम में जो नॉर्थ का एरिया है उसमें ये जो आप पूरा शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, वाइट स्नो वगैरह जो देख रहे हैं, यही आपका कंचनजंगा है। दैट मीन्स कि कंचनजंगा एक तरफ नेपाल में है और एक तरफ सिक्किम में है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एक तरफ नेपाल में और एक तरफ सिक्किम में है। एकदम दोनों के बॉर्डर पे जो है वहाँ पे पीक्स हैं। ये जो बॉर्डर बनेगी दोनों की, सिक्किम की और नेपाल की, यहीं पे आपकी पीक्स हैं। तो अगर कल को आपको अगर कंचनजंगा जाना है तो 2 तरीके हो गए ना। एक तो आप चाहिए तो आप नेपाल की साइड से चले जाइए, बिल्कुल ठीक, वहाँ से भी आप पीक पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं कि पीक किसके हाथ में, हम बोलते हैं हमारे ही हाथ में, ठीक। तो आप या तो नेपाल से चले जाइए, या फिर आप वेस्ट बंगाल से होके जाइए, दार्जिलिंग या कालिम्पोंग से एंट्री लीजिए, वहाँ पे आपकी मर्जी है। और वहाँ से आप गैंगटॉक चले जाइए, और वहाँ से फिर आप जो चढ़ाई करने का सोचिए, या फिर आप ईस्ट साइड चले जाइए, यहाँ पे पेलिंग नाम की एक जगह है, वहाँ से चले जाइए। तो इंडिया की साइड से भी आप जा सकते हैं कंचनजंगा, नेपाल की साइड से भी जा सकते हैं। और यहीं पे आपको ये जानना चाहिए कि कंचनजंगा के समिट पे जाना सिक्किम की तरफ से बैन है। 2001 में लॉ ला दिया गया था सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तब से बैन है। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने उसको ओपन करने की कोशिश की, सिक्किम के लोगों ने उस पर बहुत विरोध किया। उनका कहना था कि माउंटेनियरिंग जो है अच्छी चीज़ है, लेकिन हम अपने माउंटेन्स को भगवान की तरह देखते हैं, लायन भगवान गॉड की तरह देखते हैं, तो हम उसके ऊपर कदम नहीं रखेंगे। और उनका कहना है कि जहाँ पे समिट है उसके 10 मीटर नीचे हमारी समिट खत्म हो जाती है, हम उसके ऊपर नहीं जाते। और नेपाल ने पूरा कमर्शियलाइजेशन किया हुआ है। तो अब कंचनजंगा पे जो भी चढ़ाई होती है
एकदम अगर टॉप समिट पे जाने की बात हो रही है तो वो आपके नेपाल साइड से होती है। सिक्किम से होगी तो आपको 10 मीटर नीचे ही रुकना पड़ेगा, तो आप समिट पे कभी नहीं जा पाओगे। इंडियन आर्मी वगैरह की कभी भी एक्सपेडिशन गई है तो आज तक उन्होंने इस चीज़ को पूरा फॉलो किया। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम अंग्रेजों के टाइम पे कोई चढ़ा था कंचनजंगा पे तो उन्होंने भी, क्योंकि उस टाइम पे एक चोग्याल डायनेस्टी थी, वहीं से ये चीज़ चली थी कि नहीं ऊपर चढ़ाना पूरा, तो उन लोगों ने भी ये फॉलो किया था। दूसरी बात, सिक्किम पे चढ़ना मतलब कंचनजंगा पे चढ़ना जान से खेलना है। लगभग इसमें काफ़ी लोगों की इसमें मौत हो जाती है, लौटना बहुत मुश्किल होता है। एवरेस्ट पे तो हर साल 300 लोग जाते हैं, कंचनजंगा पे हर साल जो है 40 लोग भी नहीं जाते। ठीक, 3rd हाईएस्ट माउंटेन है। ऐसे यहीं पे रुक के मैं आपके साथ एक और कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। ये आपने देख लिया कंचनजंगा है, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है। नीचे से आएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, कंचनजंगा हमें मिल जाएगा। थोड़ा वेस्टवर्ड साइड में चले जाएंगे बॉर्डर के पास। ठीक, ये थोड़ी सी आपकी पहाड़ियाँ यहाँ पे दिख रही हैं आपको ऐसे, ये किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं? ये पहाड़ियाँ ऊपर तो क्या है आपका तिब्बत है, चाइना जो बोले तिब्बत, आपकी चाइना आपकी मर्जी चलेगी यहाँ पे। तो ऊपर तो चलिए यहाँ पे तिब्बत है, नीचे क्या है? नेपाल है। ये पहाड़ियाँ बीच में दिख रही हैं आपको, ये जो पूरी पहाड़ियाँ हैं यहीं पे एवरेस्ट सिचुएटेड है। लगभग इन दोनों के बीच में 150 किलोमीटर की दूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। और टॉप पे खड़े होकर आप कंचनजंगा से आप माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पे खड़े होकर आप कंचनजंगा को देख सकते हैं। जहां माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड है, देखिए कंचनजंगा यहाँ पे सिचुएटेड है, कंचनजंगा की हिमालय। जहाँ पे माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड है वहाँ पे 2 नेशनल पार्क भी हैं आपके नेपाल के। एक तो चूंकि वो माउंट एवरेस्ट को नेपाली में सागरमाथा बोलते हैं, तो एक तो सागरमाथा नेशनल पार्क ही है। दूसरा उसी के बगल में एक और नेशनल पार्क है, वो भी माउंट एवरेस्ट के बगल के ही एक पीक पे है जिसका नाम है मकालू पीक। ये पूरे एरिया को, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट और पास की एक बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े पीक्स हैं, उस पे पूरे एरिया को वहाँ पे महालंगूर कहते हैं। महालंगूर हिमालय कहते हैं ये वाले एरिया को। ऊपर क्या है? चाइना है, नीचे क्या है? नेपाल है। तो यहाँ भी आपको चढ़ना है तो आप तिब्बत साइड से भी आ सकते हो, नेपाल की साइड से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेपाल ने इतना कमर्शियलाइज कर दिया कि हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सब कुछ है और बहुत लोग चढ़ते हैं अब तो आराम से लोग नेपाल से जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वर्ल्ड की टॉप पीक कहाँ पे है? वर्ल्ड की टॉप पीक जो है बिल्कुल नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है, और वो यहाँ पे है महालंगूर हिमालय में, जिसको सागरमाथा बोलते हैं नेपाल में। सागरमाथा नेशनल पार्क भी बना हुआ। तो ये क्या हो गया आपका? ये माउंट एवरेस्ट हो गया। अच्छा, वर्ल्ड की सेकंड पीक कहाँ पे है? अच्छा, माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? 8848 मीटर, 8848 मीटर। रिसेंटली 2020 में फिर से नापा गया तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे क्या है वर्ल्ड में? K2 है। K2 को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये बहुत नॉर्थ में पड़ता है। K2 आता है आपके बालतोड़ो कराकोरम में, मतलब कि गिलगित बल्तिस्तान में। एंड बाय द टाइम इट कम्स इन गिलगित बल्तिस्तान इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। K2 की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से बस 200 मीटर नीचे है, 8611 मीटर। और इस पे जो है चढ़ने वालों में 1/3 लोगों की मौत हो जाती है, आराम से ऑफिशियल डेटा है। किस लिए? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्थ में हो जाता है, समझ रहे हो ना, इंडिया के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले पोर्शन में। तो वो इतना नॉर्थ में हो जाता है कि एल्टीट्यूड तो ऑलमोस्ट सेम रह गई और नॉर्थ इतना हो गया, तो वहाँ पे बर्फबारी होना, स्नोफॉल होना, स्नो का गिरना, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो 1/3 लोगों की वहाँ पे मौत हो जाती है। तो गिलगित बल्तिस्तान में K2 है। तो कल को कोई बोले कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? गिलगित बल्तिस्तान का K2 या गॉडविन ऑस्टिन बोलना, ये आपका हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा आपका हाईएस्ट पीक नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस तक ने लिख दिया कि गिलगित, ये आपका इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो कंचनजंगा है, विच इज़ रॉन्ग। ऑफिशियली गिलगित बल्तिस्तान आपका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। तो गिलगित बल्तिस्तान बिकम्स द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। एंड ओवरऑल वर्ल्ड में गिलगित बल्तिस्तान का K2 आई मीन गॉडविन ऑस्टिन बिकम्स द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट पे क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट, मजेदार। थर्ड पे कौन है वर्ल्ड में? थर्ड पे वर्ल्ड में आपका कंचनजंगा ही है। थर्ड पे आप कई तरीके से इसे लिख सकते हो, तो मैं कांचनजंगा सिंपल लिखता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। थर्ड पे कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? बस थोड़ी सी नीचे, 8586 मीटर। द फोर्थ हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज लहोत्से, LHOTSE, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। वेयर इज लहोत्से? यू नो, यही जो आप माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं ना, उसी के थोड़ा सा बगल में इस साइड में क्या है? लहोत्से। ये वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट पीक है और उसकी जो ऊंचाई है बस थोड़ा सा नीचे,
16 मीटर। ये सब याद नहीं रखना है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि लहोत्से जो है नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। और ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि सिक्किम में कंचनजंगा यहाँ पे है, तो उसके हिसाब से वेस्ट साइड अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख जाएगा, आपका माउंट एवरेस्ट दिख जाएगा, लहोत्से दिख जाएगा। ये तो 4 हो गए लहोत्से तक। वर्ल्ड का 5th हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? 5th है मकालू। और आपको जानकर फिर से खुशी होगी कि मकालू कहाँ पे है। मकालू जो है यहीं पे है, तो ये हो गया आपका मकालू। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो महालंगूर हिमालयाज़ हैं उनमें माउंट एवरेस्ट है, उसके बगल में लहोत्से है, उसके बगल में मकालू है, और ये तीनों जो हैं टॉप 5 में आ रहे हैं। 1 नंबर पे माउंट एवरेस्ट है, 2 नंबर पे गिलगित बल्तिस्तान में हमारा ही K2 है जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, और 3rd नंबर पे अगर बात करें तो 3rd नंबर पे आपका कंचनजंगा है, वो इंडिया में ही है। ठीक, एडमिनिस्टर करने में इंडिया में 1 नंबर पे कंचनजंगा है, ओवरऑल पॉलिटिकली जो है K2 है। ठीक है, और वर्ल्ड में 3rd नंबर पे कंचनजंगा है, 2nd नंबर पे K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, 1st नंबर पे क्या है, माउंट एवरेस्ट है, वो हमारा नहीं है, नेपाल और चाइना के बीच में है। 4th नंबर पे क्या मैंने आपको बताया, लहोत्से बताया, वो भी महालंगूर हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल बगल में है। और 5th पे मैंने आपको क्या बताया, मकालू बताया। मकालू भी महालंगूर हिमालयज में चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे महालंगूर हिमालयज में ही लोकेटेड है, माउंट एवरेस्ट के बगल में है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। 6th नंबर पे क्या है, 6th नंबर पे जो पीक है वर्ल्ड में वो है चो ओयू। अब ये चो ओयू कहाँ लोकेटेड है? चो ओयू जस्ट 20 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट के वेस्ट में यहाँ पे लोकेटेड है, वो भी महालंगूर हिमालयज में है। चो ओयू भी महालंगूर हिमालयज में है। तो मैंने आपको वर्ल्ड के टोटल 6 जो हैं टॉप के पीक्स बता दिए। इसके बाद आता है धौलागिरी वन का नाम। धौलागिरी वन कहाँ है? वो नेपाल में पड़ता है, काली गंडकी रिवर के पास। उसके बाद की पीक है मनसालू जो कि 8th नंबर पे है। मनसालू भी नेपाल में पड़ता है। उसके बाद है नंगा पर्वत। अब ये जो नंगा पर्वत है फिर से गिलगित बल्तिस्तान में पड़ता है, तो हम लोग इसको इंडिया का पार्ट बोलेंगे। तो नंगा पर्वत जो है 9th नंबर का, वो भी इंडिया का हो गया। तो K2 हो गया, तो एक तो गॉडविन ऑस्टिन वाला 2nd नंबर वाला, कंचनजंगा हो गया 3rd नंबर वाला, और फिर क्या है नंगा पर्वत 9th नंबर वाला गिलगित बल्तिस्तान में। और 10th नंबर पे आता है अन्नपूर्णा वन जो कि फिर से नेपाल में है। यहाँ पे मैंने 10th हाईएस्ट पीक जो नाम लिया वर्ल्ड में उसका नाम बोला अन्नपूर्णा वन, और यहीं पे आप लोग कई लोग क्लेम करोगे कि नहीं अन्नपूर्णा तो इंडिया में है। देखिए मैंने अन्नपूर्णा वन बोला है, वो 10th हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड का, वो नेपाल में है। हमारे इंडिया में जो है वो अन्नपूर्णा है। हमारे इंडिया में जहाँ तक हम मतलब एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से सबसे ऊंचा पीक इंडिया का कंचनजंगा है, वो तो आप देख ही रहो सिक्किम में है। दूसरा जो है हमारा नंदा देवी है। नंदा देवी कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और तीसरा जो हाईएस्ट पीक जिसको इंडिया एडमिनिस्टर कर रही है वो कौन सा है? अच्छा सॉरी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो नेपाल में है वो अन्नपूर्णा वन है, हमारा तो नंदा देवी है। तो इंडिया में एडमिनिस्टर करने वाले में सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? 1 नंबर पे तो सिक्किम का कंचनजंगा हो गया, 2 नंबर पे नंदा देवी है, ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। उसके बाद कामेत पर्वत आता है, ये कहाँ पे है? ये भी आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है उत्तराखंड में। और उसके बाद आता है एक सालतोड़ो कांगरी करके, जब मैंने आपको सियाचिन ग्लेशियर पढ़ाऊंगा तो उसके पास में एक सालतोड़ो रिज करके है, उस पर भी हमने कब्जा किया हुआ अपना है हमारा। तो सालतोड़ो कांगड़ी जो है इंडिया का उसके बाद का पीक है जिसको इंडिया एडमिनिस्टर कर रहा है। और उसके बाद एक और है सासेर कांगड़ी, ये भी लद्दाख रीजन में। तो ये इंडिया के सारे हो गए, बाकी मैंने आपको वर्ल्ड के भी टॉप 10 बता दिए और लोकेशन भी समझा दिए। तो अब हमारी प्राइमिंग हो गई, आपको समझ में आ गया सिक्किम यहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे कंचनजंगा लोकेटेड है इंडिया और नेपाल में, उसके बगल में नेपाल और चाइना के बीच में ये कौन सा है? ये पूरा महालंगूर हिमालयाज है, जिसमें कि माउंट एवरेस्ट भी है, जिसमें लहोत्से भी है, जिसमें मकालू भी है, जिसमें चो ओयू भी है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट अगर बोलें तो वो ऑफिशियली K2 आएगा गिलगित बल्तिस्तान में, गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद कंचनजंगा होगा, और एडमिनिस्टर करने वाले इंडिया के जो हाईएस्ट हैं वो भी मैंने आपको बता दिए सारे, ठीक। और ये मैपिंग भी समझा दी कि ये जिला दार्जिलिंग का टच हो रहा है और ये कौन सा टच हो रहा है? कालिम्पोंग। ये दोनों वेस्ट बंगाल के जिले हैं। उसके बाद असम जाना है तो आपके पास बीच में एक जिला तो पक्का क्रॉस करना पड़ेगा आपको, जलपाईगुड़ी। उसके बाद अलीपुरद्वार से जाइए, नहीं तो आप कूच बिहार से जाइए। यहाँ पे वेस्ट बंगाल का बॉर्डर जो हो रहा है नीचे नीचे ऐसे बांग्लादेश के साथ टच हो रहा है, ठीक। और इधर से बिहार के साथ टच हो रहा है, ऊपर नेपाल के साथ टच हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बतानी मेरे लिए ज़रूरी है, और वो ये ज़रूरी है
कि मैंने बोला कि नेपाल का पोर्शन यहाँ पे ऐसे आ रहा है सिक्किम को पूरा टच करके, और इधर से निकल जा रहा है, उसके बाद किसको टच कर रहा है? वेस्ट बंगाल को, है ना। ये ऑब्वियस ये वाला एरिया दूसरे कलर से दिखाना चाहिए ना। हाँ, ये देखिए, ये पोर्शन नेपाल का ही है ना, इधर तो पूरा नेपाल है। तो नेपाल का पोर्शन जो है ऊपर किससे टच हो रहा? सिक्किम से टच हो रहा। कहाँ तक? लेकिन यहाँ तक। उसके बाद का पोर्शन नेपाल का किसके टच हो रहा है? यहाँ तक किससे टच हो रहा? ये वेस्ट बंगाल से टच हो रहा, फिर बाकी बिहार वगैरह से टच हो रहा है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं जो वेस्ट बंगाल से टच हो रहा और थोड़ा सा सिक्किम का जो टच हो रहा है, इस पूरे पोर्शन में यहाँ पे ना एक रिज है, मतलब पहाड़ियाँ हैं। उस रिज को, उस पहाड़ियों को हम लोग कहते हैं सिंगलीला रिज। क्या कहते हैं इसको? सिंगलीला रिज। कुछ याद आ रहा है? सिंगलीला नेशनल पार्क आ रहा है? अगर सिंगलीला पार्क सिक्किम में नहीं होगा तो कहाँ होगा? सिंगलीला पार्क अगर सिक्किम में नहीं होगा तो वेस्ट बंगाल में होगा। बिल्कुल सही। और ये जो दार्जिलिंग जिला है, यहीं पे आपका सिंगलीला नेशनल पार्क यहाँ पे पड़ता है। ये समझ गए इस बात को? ये जो पहाड़ियाँ हैं जो कि सिक्किम से थोड़ा सा कनेक्ट करके और बाकी वेस्ट बंगाल से कनेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं नेपाल के साथ थोड़ा सा, ये जो बॉर्डर एरिया में जो पहाड़ियाँ हैं, जो रिज हैं, उसको हम लोग सिंगलीला रिज कहते हैं। सिंगालिया नहीं, सिंगलीला रिज। ठीक, तो सिंगलीला रिज कहाँ पे है? दार्जिलिंग जिले में है और सिक्किम के साथ करेगा। तो आप कह सकते हैं कि कंचनजंगा से पहुंचने के लिए, कंचनजंगा आपको सिक्किम का ये पोर्शन जो है वो सिंगलीला रिज से क्रॉस करना पड़ेगा। तो सिंगलीला रिज से ऊपर जाइए, फिर कंचनजंगा में मर्ज कर जाइए। तो आप कह सकते हैं कि सिक्किम के वेस्टर्न पोर्शन में बड़ा एरिया तो कंचनजंगा का है और नीचे का जो पोर्शन है वो सिंगलीला रिज का है। और उसके और नीचे सिंगलीला रिज में चले आइए अगर आप नेपाल के साथ बॉर्डर के साथ, तो वेस्ट बंगाल के साथ आ जाएगा, वेस्ट बंगाल के साथ तो दार्जिलिंग जिले के साथ आ जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं, जब आप नॉर्थ ईस्ट की ट्रेवल पे जाओगे ना, अगर इतना नॉलेज लेकर जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर पहुंच जाओगे, फिर मेरे साथ सबसे पहले क्वेश्चन यही करोगे कि आपने दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट बताया, कालिम्पोंग बताया, जलपाईगुड़ी बताया, ठीक है, अलीपुरद्वार पढ़ाया, कूच बिहार पढ़ाया, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी क्या है भाई? सिलीगुड़ी ये है कि ये दार्जिलिंग है। तो दार्जिलिंग में ऊपर का जो एरिया होगा वहाँ पे तो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ सिंगलीला की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। लेकिन दार्जिलिंग का नीचे का एरिया तो प्लेन होगा जो कि बिहार के साथ टच हो रहा है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल का तो है ही पोर्शन, है ना, नेपाल के तराई एरिया में टच हो रहा है नीचे वाला ये पोर्शन। तो ये जो दार्जिलिंग का एरिया नीचे का पोर्शन है उसको ले लीजिए, ठीक, दार्जिलिंग का नीचे का पोर्शन ले लीजिए, उसको ले लीजिए। और फिर जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट आप ये वाला देख रहे हैं, इसका पोर्शन पूरा का पूरा ऐसे ले लीजिए। यहाँ पे एक बहुत पहले से गांव था, उसी गांव का नाम था सिलीगुड़ी, और अब वो एक टाउन डेवलप हो चुका है। ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं ना ऐसे, यही जो है एरिया वो टाउन डेवलप हो गया, अच्छा खासा हब हो चुका है पूरा नॉर्थ ईस्ट का, वो जो गेटवे बन चुका है एकदम, है ना। भूटान जाइए, आपको भूटान जाना है, सिक्किम जाना है, कहीं भी घूमने जाना है या नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिना तो आप जा नहीं सकते, है ना। यही जो एरिया है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाउन को हम लोग सिलीगुड़ी कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सिलीगुड़ी इज नॉट ए डिस्ट्रिक्ट, सिलीगुड़ी इज ए टाउन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डिस्ट्रिक्ट, वन इज दार्जिलिंग एंड वन इज जलपाईगुड़ी, ठीक। जाओगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट में जो आपको उतरना पड़ेगा उसका टाउन बोलेगा हर कोई सिलीगुड़ी, और जो रेलवे स्टेशन का नाम होगा जलपाईगुड़ी होगा। तो होता क्या है कि इसी सिलीगुड़ी टाउन में जो जलपाईगुड़ी का एरिया है, वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है, उसका रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पे जो क्या है, जो नया स्टेशन बना है जलपाईगुड़ी है। इसके अलावा सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन भी है, ठीक है, सिलीगुड़ी भी रेलवे स्टेशन है, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन जलपाईगुड़ी नाम का रेलवे स्टेशन नहीं है, और सिलीगुड़ी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो सिलीगुड़ी इज ए टाउन मेड आउट ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट्स, दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी, एंड न्यू जलपाईगुड़ी इज द रेलवे स्टेशन ऑफ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, एंड सिलीगुड़ी ये इसी टाउन में एक सिचुएटेड है, एक वो भी रेलवे स्टेशन है। जो सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पे लोकेटेड है दार्जिलिंग में, ठीक, ये सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन है, और जो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है वो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। दोनों बिल्कुल आसपास में, एकदम पास में है, मैं गया था दोनों जगह। अच्छा, यहीं पे दार्जिलिंग में यहाँ पे एक एयरपोर्ट लोकेटेड है जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, गुवाहाटी के अलावा बहुत बड़ा एयरपोर्ट। और आपको भूटान वगैरह भी जाना है तो यहाँ पे होके जाइएगा आप। सिक्किम भी जाने के लिए, सिक्किम में बहुत रिसेंटली एक एयरपोर्ट बना है, पेक्योंग एयरपोर्ट, है ना, पेक्योंग करके, वो यहाँ पे बना हुआ है।
पेक्योंग एयरपोर्ट। इसके पहले हर किसी को अगर सिक्किम जाना होता तो फ्लाइट से, मान लीजिए कि दिल्ली से जा रहे हैं तो सिक्किम कैसे जाएंगे, ट्रेन करके तो आप जा ही सकते, जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी से फिर वहाँ से ट्रेकर वगैरह लीजिए, बस वगैरह लीजिए, वहाँ पे बना हुआ रोड। लेकिन पहले कैसे करते थे, तो पहले आप जो है दार्जिलिंग में एक एयरपोर्ट पे जाते थे जिसका नाम है बागडोगरा, और अभी भी बहुत लोग वहीं जाते हैं। ठीक है, बागडोगरा एयरपोर्ट से आप दार्जिलिंग घूमने जा सकते हैं क्योंकि दार्जिलिंग में ही पड़ता है। अदरवाइज आपको भूटान वगैरह भी जाना है, सिक्किम भी जाना है, तो आप बागडोगरा जाते हैं। तो बागडोगरा एयरपोर्ट जो है यहाँ पे दार्जिलिंग में ही लोकेटेड है। आपको पता है बागडोगरा एयरपोर्ट नक्सलबारी ब्लॉक में है। ठीक है, नक्सलबारी वही है जगह जहाँ पे इंडिया में नक्सलिज्म की शुरुआत हुई थी। तो दार्जिलिंग से नक्सलबारी से शुरुआत हुई थी, नक्सलबारी भी यहीं पे है। अब दार्जिलिंग घूमने जाओगे तो यहाँ के सब डिवीज़न भी आपको बहुत दिमाग में आएंगे, तो आप अभी से थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना कि दार्जिलिंग में जो सब डिवीज़न है तो वो आपकी एक तो दार्जिलिंग है, दूसरा कुर्सियोंग है। कुर्सियोंग वेरी फेमस, बहुत सुंदर जगह, तो कुर्सियोंग भी दार्जिलिंग में ही लोकेटेड है। ठीक है, मिरिक सब डिवीज़न बहुत सुंदर, अगेन वो भी दार्जिलिंग में ही लोकेटेड है। और एक सिलीगुड़ी करके अगर टाउन बोलोगे तो उसको भी हम लोग दार्जिलिंग में ही मानते हैं। कैलिम्पोंग अलग से डिस्ट्रिक्ट हो गया, दार्जिलिंग अलग से डिस्ट्रिक्ट हो गया, याद रखिएगा। ये मिरिक है, कुर्सियोंग जो है वो दार्जिलिंग में लोकेटेड है। अच्छा, आगे जब आप वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, GTA, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्ट बंगाल में है, और वो यही दार्जिलिंग और जो कैलिम्पोंग का जिला हुआ ऊपर वाले जो दोनों सिक्किम से टच हो रहे हैं, ये पूरा पोर्शन जो है ना यहीं पे है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, GTA। तो दैट मीन्स कि दार्जिलिंग हो गया, कुर्सियोंग हो गया, मिरिक हो गया, साथ ही साथ सिलीगुड़ी हो गया, ये सारे दार्जिलिंग के हो गए, है ना। और साथ ही साथ कैलिम्पोंग हो गया पूरा का पूरा। ये पूरे एरिया जो है ना आपके गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के नाम से होते हैं, ऑटोनोमस एरिया के नाम से। अच्छा, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गया, है ना। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ बतानी है महानंदा रिवर के बारे में। दार्जिलिंग जो हुआ मैंने आपको बताया, और यहाँ बता दिया कि आपको कुर्सियोंग नाम की जगह है। कुर्सियोंग नाम की जगह से कुर्सियोंग, ओके, कुर्सियोंग नाम की जगह से सब डिवीजन से दार्जिलिंग से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है महानंदा। महानंदा सबसे पहले क्या करती है, ऐसे दार्जिलिंग से फ्लो करती है, हल्का सा जो है वहाँ पे आपके जलपाईगुड़ी को टच करती है। उसको टच करने के बाद हल्का सा ऐसे बांग्लादेश से होके आती है। जो बांग्लादेश के होके आती है तो रंगपुर डिवीजन से, और वहाँ पे अलग से एक जिला भी है बांग्लादेश का, टेंटुला जिला करके, टेंटुला जिला नहीं, टेंटुला टाउन है करके, है ना, पेंचग्रह जिला, खरी उसको छोड़िए। एनीवे, सबसे पहले महानंदा कहाँ से निकली, कुर्सियोंग नाम की जगह से निकली, कहाँ से, दार्जिलिंग से। वहाँ से निकल के नीचे गई और सिलीगुड़ी को थोड़ा सा टच किया, यहाँ पे बॉर्डर के पास सिलीगुड़ी को टच करके देखिए हल्का सा पोर्शन ही आप देख रहे हैं ना, ये बांग्लादेश का पोर्शन हुआ ना, बांग्लादेश ऐसे है ना, तो थोड़ी सी बीच में जगह खाली है, तो हल्का सा बांग्लादेश को टच किया, फिर ऐसे वो जाती है बिहार में। लेकिन आप देख रहे हैं बिहार में जाने के पहले उसको यहाँ पे फिर से वेस्ट बंगाल से होके जाना पड़ रहा है। तो निकली भी थी वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के कुर्सियोंग नाम की जगह से, फिर सिलीगुड़ी को भी टच किया, उसको टच करने के बाद थोड़ा सा बांग्लादेश चली गई, ये 3 किलोमीटर के आसपास है, और बांग्लादेश से निकल के फिर से वेस्ट बंगाल में आ गई। या वेस्ट बंगाल का जो उत्तर में ये आप जिला देख रहे हैं जिसको आपकी महानंदा टच करके अंदर बिहार में एंट्री ले रही है, इस वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बोलते हैं उत्तर दिनाजपुर। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एरिया जो बिहार का यहाँ पे पड़ता है उसको किशनगंज बोलते हैं। तो वेस्ट बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के बाद ये कहाँ चली गई, किशनगंज चली गई। किशनगंज जाने के बाद पूर्णिया और कटिहार से फ्लो होके फिर से महानंदा क्या है, ऐसे करके फ्लो करके फिर से ऐसे फ्लो करके फिर से वेस्ट बंगाल की तरफ चली जाती है। जब ये वेस्ट बंगाल के पास अब नीचे जाती है तो वहाँ पे उत्तर दिनाजपुर नहीं पड़ता, वहाँ पे मालदा नाम का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मालदा से क्रॉस करके वो फिर से जो है बांग्लादेश में चली जाती है। और उसके बाद कहाँ जाएगी, उसके बाद ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है महानंदा। गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ पे, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में। तो यू अंडरस्टैंड द कोर्स ऑफ दिस रिवर, आई विल एक्सप्लेन अगेन। Mahananda rises in the Darjeeling district, Kurseong area of West Bengal. Then it goes towards the Siliguri, touches Siliguri, then enters Bangladesh for 3 km. Then again enters India in West Bengal through Uttar Dinajpur district. Then goes to Bihar, and बिहार में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया से फ्लो करके फिर से मुड़ जाती है। फिर से मुड़ती है किधर, ईस्टर्न डायरेक्शन में। ईस्टर्न डायरेक्शन में मीट करती है, फिर से तो वेस्ट बंगाल को मीट करेगी, लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट से, मालदा से। तो आई थी वेस्ट बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से होके,
और लौट रही है बांग्लादेश में तो किस डिस्ट्रिक्ट से जा रही है? वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट से। मालदा डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होकर जाके वो वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में वो जाके गंगा से मिल जाती है। ये महानंदा का फ्लो है। सो आई होप आपको अभी तक पूरी क्लैरिटी आ चुकी होगी इस एरिया की कि कैसे कैसे क्या सिचुएटेड है। ये चुम्बी वैली भी आपको क्लियर हो गया ना। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ बता दूं, आप ये देखिए एरिया, चुम्बी वैली का एरिया कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। यहाँ पे ये भूटान का एरिया है। हियर ऑन दिस पॉइंट, यहाँ पे देखिए, इंडिया में नहीं, आप देख रहे हैं चाइना और भूटान के बीच में भूटान का एक यहाँ पे एरिया है। इसी का एरिया का जो नाम है, इसका नाम है डोकलाम प्लेटू। तो ये भूटान का एरिया डोकलाम प्लेटू। चाइना इसको क्लेम करता है। चाइना कह रहा है कि चुम्बी वैली में यहाँ तक नीचे आएंगे, ये हमारा याडोंग कंट्री है और याडोंग कंट्री है, तो हम जो है यहाँ पे अपना रोड बना रहे थे वो लोग। तो वो लोग एक्चुअली रोड बना रहे थे यहाँ पे और पहुँच रहे थे डोकलाम प्लेटू, ये भूटान का फूला हुआ एरिया के पास। तो इंडिया ने बोला कि इस पर स्टेटस को बनी हुई है, आप इसको मत लीजिए। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस वगैरह भूटान की देखती है। तो इंडियन आर्मी जो है यहाँ पे हायर पोस्ट है, इस पर खड़ी हो गई, ऐसे से खड़ी हो गई और बोली कि ये एरिया से भागिए। अंत में जो है बातचीत हुई और वो वहाँ से हट गए। यही डोकलाम एरिया। तो ये डोकलाम एरिया का कन्फ्लिक्ट इंडिया और भूटान या इंडिया चाइना का नहीं है, ये कन्फ्लिक्ट है भूटान का और चाइना का। लेकिन इंडिया का ये कहना है कि कल को अगर चाइना ने यहाँ तक रोड बना लिया डोकलाम प्लेटू तक, तो फिर ये तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे तो ऐसे सीधा सीधा पहुँच जाएगा, ऊपर से नीचे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ऐसे पहुँच जाएगा ना, ऐसे पहुँच जाएगा कट करके। तो चाइना को इंडिया इस एरिया में नहीं पहुँचने देना चाहती। यही था डोकलाम का इशू। अब ये पुराना इशू हो गया, लेकिन आपने एरिया तो देख लिया कि इसके किसके बीच में लोकेटेड है। अब मैं आपको 2-4 और कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है प्रॉपर लेक्चर की शुरुआत करेंगे। अभी तक ये इंट्रोडक्शन था, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कनेक्शन कितना ज़रूरी था। आपको नक्सलवारी का भी पता चल गया, गोरखालैंड टेरिटोरियल एरिया का भी पता चल गया, महानंदा रिवर का पता चल गया, आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर पता चल गया, कहाँ कहाँ कैसे बॉर्डर जुड़े हुए हैं, कंचनजंगा, आपको वर्ल्ड के सारे टॉप 10 माउंटेन्स के बारे में पता चल गया, इंडिया की पीक, सब कुछ क्लियर है। अब आपको डायरेक्शन सेंस वगैरह सब कुछ, आप कहीं भी खोगे नहीं ना यहाँ जाके। सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, शहर है, रेलवे स्टेशन कैसे बने हुए हैं, बागडोगरा एयरपोर्ट कहाँ है, पेक्योंग कहाँ है। नाउ यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड वेरी क्लियर। अब मैं आपको छोटे से एक टूर पे लेके चलता हूँ। उस टूर का नाम होगा, हम कंचनजंगा जाएंगे, हम जाएंगे गैंगटॉक जाएंगे, और कंचनजंगा पे चढ़ के हम लोग जो है माउंट एवरेस्ट के दर्शन करेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, उसके बाद माउंट एवरेस्ट भी लेके चलूँगा। इस चीज़ में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स स्टार्ट। इसको हटाता हूँ। सो दिस इज़ योर सिक्किम एंड यू कैन वेरी वेल गेस कि भाई गैंगटॉक यहाँ पे होगा, है ना। पहले हम गैंगटॉक चलते हैं, फिर हमें पता है कि आपका कंचनजंगा यहाँ है और माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है। इन तीनों लोकेशन को थोड़ा ना हम कॉन्ग्रेस में देखते हैं। यहाँ बागडोगरा एयरपोर्ट चले आइए आप दार्जिलिंग में, या फिर आप चले आइए, वहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन बने हुई हैं, न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी आएंगे तो यहाँ, न्यू जलपाईगुड़ी आएंगे तो यहाँ। ठीक है, इन तीनों लोकेशन पे कहीं भी आ जाइए, लेकिन आपको वेस्ट बंगाल से होकर आना पड़ेगा अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो। और कंचनजंगा में चढ़ना मना है, ठीक है, कंचनजंगा पे आप नहीं चढ़ सकते टॉप पीक पे, उसके लिए आप जाइए नेपाल चुपचाप, अलाउड, बट सिक्किम से नहीं अलाउड है। ठीक है, लेकिन बाकी देख सकते हैं जाके। यहाँ पे एक लोकेशन है, उसको बोलते हैं गोयचाला, वहीं से आपके नोट की इमेज भी ली हुई है, पहले वाले 100 रुपए की। चलिए देखते हैं, घूमते हैं यहाँ पे, गैंगटॉक चलते हैं। ओके, लेट्स गो टू गैंगटॉक। चलो भैया, मैं लेके चलो गैंगटॉक। ओके, पहाड़ों में बसा हुआ छोटा सा शहर गैंगटॉक, राइट, छोटा सा शहर। आप इसको देखेंगे तो ये भी पहाड़ों में ही है, लेकिन यहाँ पर आराम से घूमने जा सकते हैं। देखिए कस्बा वगैरह बसा हुआ है पूरा, देख रहे हैं ना, हिल्स में ही है ये भी। पूरा का पूरा तो सिक्किम 30% छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा सिक्किम जो है ग्रेटर हिमालय में ही आता है। लोअर पोर्शन जो है थोड़ा सा वो आएगा आपके लिसर हिमालय में। गैंगटॉक पहुँच गए। अब आपका डायरेक्शन सेंस क्या कहता है, कंचनजंगा किधर होगी? गैंगटॉक से कंचनजंगा इधर होगी, राइट। थोड़ा सा एक और चीज़ देखिए, सिक्किम पढ़ना बड़ा आसान है। सिक्किम का जो पूरा ये एरिया आप ऊपर देख रहे हैं ना, दैट मीन्स कि ये एरिया जो आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नॉर्थ सिक्किम। ठीक, इधर जो पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया इंक्लूडिंग गैंगटॉक, ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है वेस्ट सिक्किम। ठीक, और ये जो पूरा का पूरा नेपाल के साथ जुड़ा हुआ सिंगालीला रेंज के साथ लगा हुआ ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? ईस्ट सिक्किम। एंड व्हाट अबाउट दिस सेंट्रल एरिया जो कि आपके नीचे से जुड़ा हुआ है वेस्ट बंगाल से, और ऊपर नॉर्थ सिक्किम से, बाकी सारे से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग साउथ सिक्किम। तो सिक्किम के 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम,
ईस्ट सिक्किम और साउथ सिक्किम। इन चारों के अपने हेडक्वार्टर होंगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होंगे। ये जो नॉर्थ सिक्किम है इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ पे है, इस जगह का नाम है मंगन। ठीक, उसके बाद अगर ये बात करें वेस्ट सिक्किम की, तो वेस्ट सिक्किम का तो बहुत आसान है, वेस्ट सिक्किम का जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपका गैंगटॉक ही हो गया। ठीक, ईस्ट सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे एक जगह है उसका नाम है गेजिंग। स्पेलिंग में कहीं कहीं डिफरेंस होती है, हम लोग इसको सिंपली गेजिंग लिखेंगे, ये उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया। और जो साउथ सिक्किम में उसके लोअर मोस्ट पोर्शन में एक एरिया है, जगह है, उसका नाम है नामची। तो सिक्किम के 4 डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ सिक्किम का जो हेडक्वार्टर है वो मंगन है, साउथ सिक्किम का नामची है, वेस्ट सिक्किम का तो गैंगटॉक हो गया, और ईस्ट सिक्किम का क्या हो गया, गेजिंग नाम की जगह। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगी, सिंगालीला रेंज, और इसीलिए वेस्ट बंगाल में यहाँ पे दार्जिलिंग में क्या होगा, सिंगालीला नेशनल पार्क। और सिंगालीला से आप क्रॉस करके चले जाओगे तो कहाँ चले जाओगे, कंचनजंगा वाले एरिया में। नाउ इफ़ यू आर इन गैंगटॉक, आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखोगे कंचनजंगा को। ठीक है, और अगर आपको किसी भी डायरेक्शन से देखना तो आप ऊपर तो नहीं जाओगे ना, इतना ऊपर तो नहीं जाओगे, आप जाओगे इधर से जाओगे, ईस्ट सिक्किम, सॉरी वेस्ट ना, सॉरी वेस्ट सिक्किम, और ये ईस्ट सिक्किम उल्टा बोल दिया मैंने, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक, वेस्ट सिक्किम का गेजिंग है, साउथ सिक्किम का नामची है, ईस्ट सिक्किम का गैंगटॉक है, और नॉर्थ सिक्किम का क्या है, मंगन है। ठीक, तो कहीं से भी आप जाओगे तो इस एरिया में पहुंचोगे और यहाँ से आप कंचनजंगा को देखोगे, है ना। यहाँ से जो देखते हो ना कंचनजंगा से, उसी एरिया को, यहाँ वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गोयचाला। एक पास है कंचनजंगा माउंटेन्स के पहले, वहाँ पे खड़े होकर आप गोयचाला से देख सकते हो। और वहीं की जो इमेज ली हुई थी गोयचाला से आपके कंचनजंगा को देखने के लिए तो आप यहाँ भी चले जाओ ना, दार्जिलिंग में टाइगर हिल नाम की पहाड़ियाँ हैं, या फिर संदकपू चले जाओ दार्जिलिंग में थोड़ा और ऊपर सिंगालीला रेंज की तरफ। यहाँ से कहीं से भी आप देखोगे तो आपको जो है कंचनजंगा दिख जाएगा, अगर मौसम साफ हो तो। या किशनगंज से देख लो, वहाँ से भी दिख जाएगा, किशनगंज से तो माउंट एवरेस्ट भी दिख जाए। लगभग आप 8000 मीटर के ऊपर से देखोगे तो आपकी होराइजन लगभग 300 किलोमीटर की होती है। और ये देख लीजिए कि कंचनजंगा और एवरेस्ट के बीच में लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है, इसीलिए आप कंचनजंगा और एवरेस्ट से आप एक दूसरे को देख सकते हो, खड़े हो दोस्तों। होराइजन में जो लिमिट होती है सरफेस दिखने की, क्योंकि धरती तो गोल है ना, तो लिमिट जो होती है वो लगभग 350 किलोमीटर की होती है। तो आप वेस्ट बंगाल के कुछ लोकेशन से देख सकते हो सिक्किम को। ठीक है, इस पूरे एरिया से देख सकते हो अगर मौसम साफ होगा तो। बाकी आप सिक्किम के तो मतलब कंचनजंगा को, और बाकी आप सिक्किम के तो किसी भी जगह से कंचनजंगा को देख सकते हो। यहाँ पे जाइएगा तो यही कहलाएगा गोयचाला पास है, वहाँ से आप आराम से, बहुत अच्छी व्यू आती है, वहीं से फोटो लिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और एक कॉन्सेप्ट, सिक्किम की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है तीस्ता। तीस्ता की शुरुआत होती है यहाँ से। भारत का सबसे ऊंचा यहाँ पे एक लेक है ना, उस लेक से एक छोटी सी स्ट्रीम निकलती है, फिर आगे एक गुरुडोंगमर लेक है जो कि उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा लेक है। थोड़े से की डिफरेंस है, कुछ इंचेज की डिफरेंस है। तो ऐसे पहले वाले लेक से निकलती है और गुरुडोंगमर लेक से भी पानी मिलता है, ऐसे करके रिवर एक आती है ऐसे। ठीक, उस रिवर का नाम है लाचेन रिवर। लाचेन, 1 सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ऐसे निकली, ऐसे आई, इस रिवर का नाम है लाचेन रिवर। ऐसे आ रही है, उसी रिवर में इधर से मिल जाएगी एक और रिवर, और उसका नाम है लाचुंग रिवर। ये दोनों रिवर जो है इंडिया से ही निकलती है, बाहर नहीं मानिए, यहाँ से निकलती है एक लाचुंग, और उसमें मिलती है क्या, ऊपर से आ रही है लाचेन। यहाँ पे ना चूंकि ये पूरा एरिया किसका है, कंचनजंगा का, तो कंचनजंगा के नीचे ग्लेशियर सिचुएटेड है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। तो थोड़ा बहुत पानी जो है जेमू ग्लेशियर से मिलता है, और फिर जब लाचेन और लाचुंग मिलती है तो वही रिवर जो बनती है उसी का नाम तीस्ता पड़ जाता है। ठीक, तीस्ता पड़ गया। इस तीस्ता में एक सिक्किम की दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऐसे यहाँ से मिलती है। उस रिवर का नाम है क्या, उस रिवर का नाम है रंगीत रिवर। ठीक, ये सारे फ्लो होके नीचे आए, और उसी के साथ चूंकि ये सिंगालीला रेंज है, मैंने आपको बताया सिंगालीला रेंज, दार्जिलिंग से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है रम्मान रिवर, और बॉर्डर पे फ्लो करते 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 जो है वहाँ पे ऐसे करके नीचे आके थोड़ा सा पोर्शन में, तो एकदम बॉर्डर पे बनेगा, समझ रहा हूँ। सिक्किम के बॉर्डर पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको राफ्टिंग वगैरह की सुविधा है। वेस्ट बंगाल का वो एरिया जो है तीस्ता बाजार कहलाता है। यहाँ पे सिक्किम से जो फ्लो करके आती है आपकी तीस्ता, जिसमें कि रंगीत भी ट्रिब्यूटरी है, और तीस्ता बनी किससे है, लाचेन और लाचुंग से, जेमू ग्लेशियर का भी पानी आया है। तो सारे फ्लो करके फिर यहाँ से जो रिवर निकल रही है आपकी सिंगालीला रेंज वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से, उसका नाम है रम्मान रिवर।
रम्मान रिवर जो है वेस्ट बंगाल में यहाँ पे बॉर्डर के पास बिल्कुल मिल जाती है आपके तीस्ता से, और फिर तीस्ता वेस्ट बंगाल से फ्लो करके सीधा सीधा बांग्लादेश में चले जाती है। उसके बाद तीस्ता की फ्लो मैंने आपको पूरी पढ़ाई हुई है पहले के लेक्चर में। तो ये है इनका तरीका। तो अब हम फिर से जो है गैंगटॉक चलते हैं। अब हम जो है थोड़ा सा सफ़र कर लेते हैं। डायरेक्शन सेंस तो पूरा हो गया आपको, है ना। तो छोटा सा प्यारा सा शहर जो है पहाड़ों में बसा हुआ, यही है आपका गैंगटॉक। आप कभी भी घूमने जा सकते हो। नाउ वी आर हियर एट गैंगटॉक, राइट। डायरेक्शन सेंस रखिएगा। हम लोग जो इधर से नीचे की तरफ से साउथ से है जो है वेस्ट बंगाल से कहाँ पहुंचे, घूमते घूमते बागडोगरा से आए हैं, दार्जिलिंग वगैरह से होकर गैंगटॉक पहुंचे। तो हल्का सा भी जो डायरेक्शन ऐसे हो रहा है, ठीक है। वी आर इन साउथ वेस्ट। तो अब हम यहाँ से जो है गैंगटॉक से थोड़ा सरफेस को ऊपर करते हैं और थोड़ा जो है अपनी नज़र ऊपर उठाते हैं ना, यहाँ से पहाड़ियों से। बिल्कुल सही, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको? कैन यू सी? यू आर इन गैंगटॉक, यू आर लुकिंग अप अबव, है ना। कौन सा डायरेक्शन में देखोगे आप बताओ? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। हम लोग पीछे आके गैंगटॉक के नीचे से आए, फिर हमने गैंगटॉक में आके नॉर्थ की तरफ मूव किया, फिर थोड़ा वेस्ट कर लिया। अब हमें जो स्ट्रेट दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट में, वो क्या है? ये कंचनजंगा है। ये पूरा हम लोग ऐसे नीचे से आए गैंगटॉक, और गैंगटॉक से हम मुड़े, फिर जो हम किधर देख रहे हैं? नॉर्थ में, साथ ही साथ वेस्ट में। ऐसे देखा हमने, नज़र पे क्या पड़ा? कंचनजंगा, राइट। अब हम गोयचाला चलते हैं कंचनजंगा के थोड़ा पहले। वहाँ से हम लोग कंचनजंगा पे चढ़ेंगे और देख लेंगे कि भाई जेमो ग्लेशियर कहाँ है और वो कैसे पानी देता है लाचेन रिवर को। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम गैंगटॉक टू गोयचाला, और रास्ता आपको तो पता है बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में। तो चलिए चलते हैं, देखिएगा चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं हुआ ना, सीधा आ गया गोयचाला। अब गोयचाला से जो है हमें क्या देखना है? देखिए यहाँ पे एक लेक है गोयचाला, तो गोयचाला ये पास बना हुआ है। अब गोयचाला से जो हमें कंचनजंगा की पहाड़ियों की चोटियाँ देखनी है, क्योंकि भारत के 100 रुपये की नोट पे यहीं से फ़ोटो है। ये लोकेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये गोयचाला है, ठीक है। यहाँ खड़े होते हैं हम लोग, ठीक। ये इमेज आपको शायद दिख रही होगी अब, है ना। थोड़ा दूर से भी देख लीजिए, थोड़ा नज़दीक से भी देख लीजिए भाई, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे दिमाग में। थोड़ा और करीब चल लेते हैं गोयचाला के। यही फ़ोटो दिखती है ना आपको? थोड़ा यहाँ से घूम फिर के देख लिया जाए इसको। ऑलमोस्ट अब शायद आप श्योर होंगे कि यही फ़ोटो दिखती है, राइट। ये हो गया आपका कंचनजंगा जो टॉप पे देख रहे हैं, और यहाँ पे आप खड़े हैं। ये रहा आपका 100 रुपीज़ का पुराना नोट। यही आपको दिख रहा था ना? यही तो दिख रहा था, है ना। ये तो ऊपर मुकुट वगैरह अलग से पहना हुआ, बादल वगैरह, लेकिन आपको पहाड़ियाँ तो यही दिख रही थी, और यहाँ पे आप खड़े थे। सेम वो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, और आपको ये जो दिख रहा है यही है कंचनजंगा, ठीक है। इसी कंचनजंगा के यहाँ पे जो सिचुएटेड लोकेशन है वही जेमू ग्लेशियर है। गोयचाला, कंचनजंगा सामने है, जेमू ग्लेशियर जाना है। कितना दूर पड़ेगा? मैंने बोला ना पास में लोकेटेड है। देखिए जेमू ग्लेशियर अब आपको दिख रहा है क्लियर। यहाँ पे आप गोयचाला पे खड़े थे, पीछे इधर गैंगटॉक आ जाएगा थोड़ी दूरी पे। ये आपका कंचनजंगा पीक है, और उसी पीक के नीचे जेमू ग्लेशियर है। यहाँ से आपको पानी निकलता हुआ दिख रहा है ना। यही पानी जब आगे जाएगा ना, यही पानी जब आगे जाएगा तो देखिए यहाँ पे लोकेशन आपको दिख रही है ना। यही पानी जब आगे जाएगा तो ऊपर से जो लाचेन रिवर आ रही थी ना, देखिए जेमू ग्लेशियर से पानी आया, लाचेन में मिला दिया और नीचे चला गया ना। चंगथंग नाम की जगह पे क्या होता है ये दिखा देता हूँ, लोकेशन ही तो क्लियर नहीं होगा। हाँ, जेमू ग्लेशियर से पानी आया, लाचेन में मिल गया, आपको पता चल गया। और मैंने क्या बोला था? लाचेन और लाचुंग 2 रिवर मिलती हैं। तो लाचेन तो ऐसी चली आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, चली आ रही थी। उसमें जेमू ग्लेशियर का पानी मिल गया, और आई थी वो इंडिया के हाईएस्ट लेक से, एकदम नॉर्थ सिक्किम से। उसमें देखिए यहाँ पे लाचुंग आपको दिख रही है ना, ये लाचुंग मिल गई। तो यही जो आपके लाचेन और लाचुंग मिल गए, और जेमू ग्लेशियर से पानी मिल गया लाचेन को, चंगथंग नाम की जगह में ये लोग मिलके क्या बना देते हैं? तीस्ता मिला देते हैं, बना देते हैं। आगे उसमें जो है सिक्किम के अंदर ही रंगीत रिवर मिल जाएगी, जो आएगी आपके वेस्ट सिक्किम से, और उसके बाद आपके जाके बंगाल के बॉर्डर पे क्या मिल जाएगी? उससे रम्मान रिवर मिल जाएगी, जो कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के कहाँ से आएगी? सिंगलीला रेंज से। तो नाउ लेट्स गो बैक टू कंचनजंगा। कुछ नहीं है, बस यहाँ से ऊपर चढ़ना है, और क्या, बहुत सिंपल। कंचनजंगा, यू आर एट द टॉप of almost the world, but you are not at the top still because you are not at Everest, right? क्या यहाँ से एवरेस्ट दिखेगा? किस डायरेक्शन में दिखना चाहिए? डायरेक्शन सेंस लगाइए। आप आए थे कहाँ से? गैंगटॉक से, तो वहाँ से चले थे कंचनजंगा। मैंने आपको बताया था कि ये तो पूरा बॉर्डर हो गया इंडिया नेपाल का। उसके बाद इस डायरेक्शन में कहाँ पे नेपाल में क्या सिचुएटेड है ना।
वहाँ पे जो लोकेशन बताई आपको मैंने सागर माथा, वही आपका एवरेस्ट, और आसपास में कई सारी पीक हैं, उनको भी देख लेते हैं। कल को आपको एवरेस्ट जाना हो तो आपको सुविधा होगी, कोई बोलेगा कि बेस कैंप गया तो आप समझ पाओगे, है ना। कंचनजंगा से खड़े होकर पहले देख लिया जाए एवरेस्ट को एक बार। सो हियर वी आर एट द टॉप ऑफ द कंचनजंगा, नाउ वी गो टू माउंट एवरेस्ट। कैसे जाएं, राइट। एक काम करते हैं, मैंने बोला उस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देखने को, ऊपर की तरफ देखिए, दूर दूर की ये पहाड़ियाँ दिख रही हैं, चलते हैं वहाँ पे। मेरा कहना ये है कि अगर हम कंचनजंगा पे इधर से आए हैं गैंगटॉक की साइड से, सिक्किम की साइड से, तो अब हमें यहाँ पे जो है चढ़ेंगे जब इसके ऊपर, तो एक्चुअली में आपको एवरेस्ट दिखेगा। तो कैसे जाना है यहाँ से, सिंपल तरीका, आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप देख लीजिए। आ गए आप माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट आपको क्लियर है कैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ अब। लेकिन माउंट एवरेस्ट को हम देखेंगे किस साइड से, चूंकि नेपाल में और चाइना में तो हम इंडिया साइड से नहीं चढ़ेंगे, हम जाएंगे कहाँ से, नेपाल साइड से। तो कैसे चढ़ेंगे, बेस कैंप में कैसे जाएंगे बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप फ्लाइट वगैरह लेके काठमांडू चले जाइए, नेपाल, ठीक है। नेपाल से आपकी कहानी शुरू हो जाएगी, काठमांडू से। काठमांडू आ गए, अब आपको ये डायरेक्शन सेंस आराम से और क्लियर हो रहा होगा। ये आपका उत्तर प्रदेश है ना, और ये जो पूरा एरिया ऊपर का नेपाल है, उसके बाद आपका देखिए आपका तिब्बत है, बीच में सारी ये पहाड़ियाँ लाइन से देख रहे हैं अपर हिमालयस की। वही पहाड़ियाँ जो है अपर हिमालयस की देखिए ऐसे ऐसे पहुँचते हैं यहाँ पे आपके सिक्किम में कंचनजंगा में पहुँच गई हैं। उसके बाद ये जो चाइना का एरिया चुम्बी वैली घुसा हुआ है, नीचे मैंने आपको पूरा वेस्ट बंगाल पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने आपको नेपाल पढ़ाया था, यहाँ बिहार का पोर्शन पढ़ाया था, यहाँ पे वेस्ट बंगाल का ऐसे पोर्शन पढ़ाया था। उसके बाद असम आता है, ये भूटान का एरिया है, ठीक, ये पूरा सिक्किम का एरिया है। नाउ यू आर वेरी क्लियर, नाउ यू नो दैट हियर यू हैव द कंचनजंगा, और वहाँ से आपने देखा है सीधे सीधे माउंट एवरेस्ट को। तो काठमांडू आ गए एयरपोर्ट, तो कैसे न कैसे आपको ऐसे जाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आप काठमांडू आए, काठमांडू से आप लीजिए फ्लाइट। फ्लाइट कहाँ की लीजिए आप, लुकला की। क्यों, क्योंकि लुकला की जब आप पोजीशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा लुकला आपको क्यों जाना पड़ेगा। देखिए लुकला यहाँ पे लोकेटेड है और एवरेस्ट आपका यहाँ पे लोकेटेड है, तो लुकला तो जाना ही पड़ेगा आपको प्रोविंस नंबर 1 में, है ना। आपका इधर जो है कंचनजंगा, यहाँ से आप लुकला से आप ऊपर की तरफ जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, लुकला से फिर आपको जो है बस वगैरह पकड़ के कुछ कुछ लोकेशन जानी पड़ती है। इस लोकेशन के बीच में एक जगह आती है तेंगबोचे, नामची बाजार, ये सब फेमस लोकेशन है। नीचे लुकला आए थे, लुकला से नामची बाजार चले जाइए, नहीं तो फिर आप दिंगबोचे जाइए। दिंगबोचे को तेंगबोचे भी बोलते हैं, ठीक है। दिंगबोचे जाने के बाद जो है फिर आपको पूरी जो है हाइकिंग, ट्रेकिंग, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। नामचे देखा आपने, दिंगबोचे देखिए, दिंगबोचे के थोड़ा सा ऊपर जाइए, ठीक है। दिंगबोचे के थोड़ा सा ऊपर चले जाइए। आई कैन मेक इट मोर विजिबल, कैन यू सी इट, इज इट विजिबल, दिंगबोचे एंड दिस माउंटेन्स, यही तो एवरेस्ट है आपका। बहुत डिफिकल्ट होता है जाना, लेकिन रास्ता यही है, वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये मत बोलिएगा कि इतना आसान थोड़े हैं। तो एवरेस्ट के लिए आपको सबसे पहले बेस कैंप जाना पड़ता है, जो कि कई लोग जाते हैं, उसके बाद जो है डिफ़िकल्टी शुरू होती है। लास्ट में आप इस दोराहे पे पहुंचते हो। ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा एरिया जो है, छोटा सा नहीं होता, ये लंबा सा एरिया होगा, जो भी है, इसको काला पत्थर नाम का एरिया बोलते हैं। यहाँ जो देख रहे हो ना आप, ये बेस कैंप है। दैट मीन्स कि यू आर गोइंग थ्रू दिस काला पत्थर नाम का एरिया, यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे लास्ट में पहुँच के दिंगबोचे वगैरह से, और फिर यहाँ से जो है यहाँ पहुँचोगे तो ये आपका एवरेस्ट का बेस कैंप हो जाएगा। दैट मीन्स कि समहाउ ऐसे करके अंदर घुस रहा, आपको दिख नहीं रहा अभी तक, आप चिंता मत करिए, अभी दिखा ही नहीं है कुछ, आप तो बेस कैंप पहुँचे हो। मैं आपको फाइनल रास्ता बता दे रहा हूँ, काला पत्थर, बेस कैंप, ऐसे गए आप यहाँ तक पहुँच जाइए। यहाँ तक ऊंचाई जो है 5500 मीटर के आसपास से लोग जाते हैं। इसके बाद जो ये रास्ता देख रहे हो ना, ऐसे करके, ये आपका माउंट एवरेस्ट है। उसके अराउंड 2 पहाड़ियाँ देखिए, जो आप अंदर से हो कैसे जा रहे हो, ये पूरा, ये पहाड़ी फेमस है, ये पहाड़ी फेमस, आप देख रहे हो, एक रिज है, इस पे 2 पहाड़ियाँ फेमस यहाँ पे लोकेटेड हैं, और फिर उस रिज के बीच से होके आप यहाँ पे ऊपर जा रहे हो, ये वाला जो माउंट एवरेस्ट है। लेकिन इस बीच में कितनी ऊंचाई हो गई, लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई हो गई, और यही बेस कैंप से ऊपर का जो रास्ता है बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे जो पोर्शन आप देख रहे हो ना,
वो पूरा स्नो वाला एरिया है, खिसक जाता है, लोगों की फट से वहाँ पे जान चली जाती है, कई लोग मारे गए। थोड़ा सा इसको स्टेबल किया जाए कि चढ़ना कैसे आपको बता दूँ। चढ़ने के लिए आप ये डायरेक्शन लोगे ना, आपको तो मैंने ऐसे बताया चढ़ने को, ठीक है। थोड़ा और जूम इन करते हैं। बेस कैंप नीचे का पोर्शन, ठीक है, जो दिख रहा है, बीच में शायद कुछ कट गया, हाँ। तो ये आप देख रहे हो, ऐसे आपको जाना है, ऐसे होके, है ना। लाहौर से पीक का कुछ दिखा रहा है, एवरेस्ट बेस कैंप 3, और लास्ट में जो ये पीक देख रहे हो यही एवरेस्ट है। उसके पहले थोड़ा सा एक हिलेरी स्टेप करके आता है, एक बड़ा सा रॉक है, उसको पास करना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको पीक दिख रहा है नुक्त से हालांकि बहुत ऊंचा पीक है, लेकिन फिर भी उसको हाईएस्ट पीक में नहीं काउंट किया जाता क्योंकि ये रिज पे लोकेटेड है। इंडिपेंडेंट यहाँ पे देखिए, ऊपर लोकेशन में देखिए, लाहौर से दिखा आपको, यही लाहौर से मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया ना, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यहीं पे लाहौर से लोकेटेड है, और ये आपका माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है, ठीक। बेस कैंप से आप आए, नीचे का जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है बेस कैंप, और ये चढ़े, यहाँ पे आपको कुछ खिसकता हुआ सा दिख रहा है, ये पोर्शन आपको दिख रहा है। ऊपर चढ़ने के लिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इतना तो आप समझ रहे होंगे। इसका नाम खुम्बू आइसफॉल है। ये कभी भी खिसक जाता है, उसको आपको क्रॉस करना पड़ता है, कुछ कुछ तरीके लगाए हुए इन्होंने, हालांकि बेस कैंप तक आप पहुंच जाते हो। खुम्बू आइसफॉल इतना बड़ा डेंजर जोन है कि इसमें कई लोग मारे तो गए, हिलरी स्टॉप पे भी हर जगह मारे गए लोग। कुछ तो इधर लाहौर पे चढ़ गए, है ना, नुक्से पे चढ़ गए, उस पर मारे गए, और सीधा गिरते हैं तो सीधा 3 किलोमीटर नीचे गिरते हैं। बाकी आइसफॉल तो ये इतना बड़ा एरिया है ना कि मतलब हिलेरियस स्टॉप से भी ऊपर का जो है, ये देखो पूरा मतलब बेस कैंप से लेके ही ऊपर जाने का लगभग 3000 मीटर की चढ़ाई हो गई। इतने लोकेशन में 3000 मीटर की ऊपर की चढ़ाई हो गई, तो मौत तो हो ही जाती है। और माउंटेन पे मौत होती है कई तरीके से। एक तो होता है कि आपके ब्रेन में जो है नसें फट जाती है लो प्रेशर के कारण, दूसरा लंग में जो है नसें फट जाएंगी लो प्रेशर के कारण, नहीं तो फिर पागलपन हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। तो कई रीजन होते हैं, तो काफ़ी लोग मरते हैं। लेकिन फिर भी माउंट एवरेस्ट पे बहुत कमर्शियलाइजेशन हो गया, तो कंचनजंगा जैसा या K2 जैसा रिस्की तो नहीं रहा। बट एनीवे, ये खुम्बू आइसफॉल में जो है मोस्टली मौत होती है, इसीलिए लोग बेस कैंप जाके कई बार लौट जाते हैं, कई लोग जिनको बस एक बार पूरा करना होता है नियम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखानी है कि बेस कैंप से आप चढ़े कैसे जाएंगे, खुम्बू आइसफॉल को क्रॉस करिए, खुम्बू आइसफॉल को क्रॉस करते हुए यहाँ से आप चलिए ऊपर और ऊपर जाइए, खुम्बू आइसफॉल को क्रॉस करते ऊपर जाइए, यहाँ से चढ़िए, हिलरी स्टॉप पे जाइए, ऐसे से पहुँच जाइए। यही हो गया आपका माउंट एवरेस्ट। ये हो गया लाहौर से एवरेस्ट या सागर माथा बोलिए, ये नेशनल पार्क भी है। और यहाँ पे जो है नुक्त से, उसको हाईएस्ट पीक में नहीं मानते, हालांकि वो भी काफ़ी ऊंचाई पे, तो वो क्या नुक्त से। फिर से देखिए, नाम मैं दिखाऊंगा तो हाईलाइट होगा, माउंट एवरेस्ट, लाहौर से ये ऊपर चढ़ गया, आप कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आप पहुँच गए। थोड़ा सा इसके राइट में देखिए, थोड़ा पीछे चलिए, है ना, ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, लाहौर से उसके तो बगल में होंगे, उसी के रिज के बगल में पीछे की ये पहाड़ी दिख रही है यहाँ पे, ऐसे दिख रही होगी यहाँ पे पहाड़ी। वो पहाड़ी कौन सी है, ये आ रहा ना, ये रहा, दिस इज योर मकालू, समझ गए। पीछे चले आइए अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। मकालू वहाँ पे था, और इधर आपका एवरेस्ट वगैरह वाला एरिया। क्लियर हो गया आपको, है ना। एवरेस्ट, लाहौर से, और उसी के थोड़ा पीछे चले जाइए, यहाँ पे ये वाला क्या है, मकालू। मैंने आपको ये भी बोला था कि इसी एरिया में चो ओयू भी है, तो ये एवरेस्ट है। उधर राइट साइड में तो मकालू हो गया, उसके थोड़ा इधर लेफ्ट चले आइए, ये पहाड़ी को देखिए, चो ओयू यहीं पे है, ठीक ना। ये सारी पहाड़ियाँ जो एक जगह लोकेटेड है, मकालू हो गया, एवरेस्ट हो गया, लाहौर से हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, चो ओयू। सो नाउ आई होप यू आर वेरी मच रेडी फॉर द अपकमिंग लेक्चर ऑफ सिक्किम। आपको सारा कुछ समझ में आ गया, काफ़ी नॉलेज भी मिली है, जनरल नॉलेज भी मिली है, एग्जाम के लिए भी यूज़फुल होगा, और एक आपको एक ओवरऑल अच्छा पर्सन बनाएगा इतना कुछ जानने के बाद। तो फिर हम अब आगे सिक्किम का करेंगे, तो ये हमारे लिए केक वॉक होने वाला है। आपको सारी चीज़ें जो है आराम से समझ में आ जाएंगी, मैपिंग हो गई, अब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, चिंता मत करिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और इस चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, सिक्किम को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। पहाड़ियों पे खूब घूमे आज।